नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स का सपना होता है कि जैसे ही हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए हम एक सरकारी अध्यापक बन जाएं। तो और काफ़ी कैंडिडेट्स को ये जो गाइडेंस है वो सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो सरकारी अध्यापक बनने में लेट भी कर देते हैं। वो यदि कम उम्र में आप सरकारी अध्यापक बनना चाहते हो तो इस वीडियो में हम एक कोर्स की बात करना चाहते हैं। कोर्स की हम एक बात करेंगे जिसका नाम है BSTC। यदि ये आप कोर्स कर लेते हैं तो आपका सरकारी अध्यापक बनने का सपना जो है वो आप कम उम्र में पूरा कर सकते हो। आपने अपने नज़दीक में देखा होगा कि कम उम्र के जो स्टूडेंट होते हैं या कम उम्र के जो छात्र होते हैं वो सरकारी अध्यापक बने हुए तो गवर्नमेंट जॉब उनको मिली हुई होती है, काफ़ी अच्छी सैलरी भी उनको मिलती है। तो इस वीडियो में हम BSTC के बारे में काफ़ी पूरी हम बात करेंगे। जो अभ्यर्थी अभी वर्तमान में 12वीं क्लास जिन्होंने कंप्लीट कर ली है, यदि उनको सही समय पर सही गाइडेंस अगर मिल जाती है तो उनको सरकारी टीचर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन यदि वो थोड़ा सा इसमें ध्यान अगर अपना डाइवर्ट कर लेते हैं, किसी अलग क्षेत्र में चले जाते हैं, हालांकि वो सक्सेस तो होने हैं क्योंकि तैयारी करेंगे तो सक्सेस होंगे। लेकिन यदि किसी का सरकारी अध्यापक बनने का सपना है और जल्दी कम उम्र में बनने का सपना है, जो कि आपने अपने नज़दीक क्षेत्र में देखा होगा, तो आपके लिए जो BSTC का कोर्स है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, कौन भर सकता है, कैसे भरना होता है, क्या प्रोसेस होती है, पूरी वो सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, राजस्थान में कोर्स होता है BSTC कोर्स, और ये कोर्स जो होता है वो तुरंत 12वीं के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 12वीं के बाद भी कर सकते हो, फर्स्ट ईयर के बाद भी कर सकते हो, सेकंड ईयर के बाद भी कर सकते हो, जब आपकी मर्जी तब आप कर सकते हो। उम्र की भी इसमें सीमा है, ऐसा नहीं कि उम्र की कोई सीमा नहीं, उम्र की भी लास्ट एज की भी इसमें सीमा है। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को प्रेस कर दिया है तो वीडियो को पॉज करके यहीं पर आप कमेंट करके बता दीजिए और उसके बाद आगे वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए, BSTC का जो कोर्स है उसके राजस्थान में आवेदन फॉर्म शुरू होते हैं, और अब की बार आवेदन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि शुरू हो चुके हैं, अभी तक आवेदन फॉर्म शुरू नहीं हुए, जल्दी आपके आवेदन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। आवेदन फॉर्म जो है ऐसा मान के चलिए आप कि जो आगे जून का महीना है, जून के महीने में फर्स्ट वीक में ही आपका आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आवेदन फॉर्म आपको अच्छे से भरना है। और यहाँ पर जो है BSTC, आगे मैं कंप्लीट आपको बात बता देता हूँ। BSTC करने के लिए आपकी एक तो 12वीं क्लियर होनी चाहिए। अगर आप 12वीं क्लियर भी नहीं है, जो 2023 में अभी वर्तमान में जो कैंडिडेट 12वीं में होंगे वो भी BSTC का पेपर दे सकेंगे। लेकिन आगे के समय में जब आपका BSTC में काउंसलिंग वगैरह होगी तो उस समय ये पूरी प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उस समय आपकी 12वीं जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन अभी हम वर्तमान में उन लोगों की बात करें जिन्होंने 12वीं अपनी कंप्लीट कर ली है, तो 12वीं में यदि आपके 50% अंकों के साथ आप पास हो गए हैं तो आप BSTC के लिए आवेदन कर सकते हैं। BSTC जो होता है वो 2 वर्ष का एक कोर्स है, 2 वर्ष का। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC एवं MBC, दिव्यांग, सामान्य वर्ग की विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा जो महिलाएं होती हैं उनके लिए 5% की इसमें छूट भी होती है। बाकी के लिए 50% इसमें वरीयता जो है रखी जाती है। और यदि कोई सामान्य कैटेगरी से है और तो उनके 49.99% भी हैं तो वो इसके लिए अयोग्य होंगे। ये बात यहाँ पर बता रखी है, मतलब सामान्य कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50% होने चाहिए। माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी 2023 में जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इसमें भाग ले सकते हैं, परंतु काउंसलिंग के समय जो है उनका ये मार्कशीट उनके हाथ में होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। BSTC की अगर बात करें तो ये राज्य स्तर पर परीक्षा होती है, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और परीक्षा जो है वो 3 घंटे की है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होता है। सिलेबस की यदि बात कर लेते हैं, अब काफ़ी कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आया कि सर आवेदन फॉर्म वगैरह आपने कुछ बताया नहीं। एक बार मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में बता देता हूँ, फिर प्रोसेस बताता हूँ कि पेपर के बाद में क्या कुछ होता है। सिलेबस की बात करें तो इसमें मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का अभी मैंने बताया था तो 150 अंक हो गए। और सामान्य ज्ञान की जो जानकारी होती है वो 50 प्रश्न, ये भी 150 अंक के हो गए। शिक्षण अभिरुचि भी आती है जिसमें 50 प्रश्न 150 नंबर के। अंग्रेजी विषय में 20 प्रश्न आते हैं 60 नंबर के। और यहाँ पर संस्कृत और हिंदी में से एक विषय चूज करना होता है। जिसके पास संस्कृत है वो संस्कृत चूज करें, जिसके पास हिंदी है वो फॉर्म भरते समय हिंदी सेलेक्ट करता है वो हिंदी चूज करें। तो 30 से 90 और ये भी 30 से 90। ये कुल मिलाकर के आपके पेपर की यदि हम बात देखें तो यहाँ पर आपका पेपर 450 तो यहाँ तक हो गए। 450 के बाद में ये जो है 150 नंबर आप यहाँ से कर लीजिए। 600 नंबर का आपका पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होते नहीं है। ये पेपर देने के बाद में कुछ दिन के बाद में आपका रिजल्ट जारी होता है। कुछ दिन के बाद में आपका रिजल्ट जारी होता है और रिजल्ट आपके 600 में से कितने नंबर आते हैं वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। जो सिलेबस मैंने आपको बता दी, सिलेबस के आधार पर आपको तैयारी करनी होती है। इस आधार पर आप इस सिलेबस के आधार पर तैयारी करने के बाद आपके 600 में से
जैसे अंक आ जाते हैं 500 रिजल्ट जैसे जारी होता है उसके बाद एक काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। काउंसलिंग प्रक्रिया का मतलब ये है कि आपके नज़दीक में जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए आपको आवेदन करना है, उनके कॉलेजों के लिए आपको आवेदन करना है। कॉलेजों में जो है कट ऑफ निर्धारित की जाती है, उस कट ऑफ के आधार पर आपको एक कॉलेज मिल जाती है। कॉलेज मिलने के बाद आपका ये 2 वर्ष का जो BSTC कोर्स है वो BSTC कोर्स आपका शुरू हो जाता है। 2 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपका BSTC कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 2 साल का होने का मतलब है कि आपके 1 साल में एक बार, दूसरे साल में दूसरी बार, 2 बार आपके पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एक प्रकार से यदि हम कहें तो। और उसके बाद में आप जो है वो 3rd ग्रेड टीचर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। राजस्थान में भर्ती आती है रीट की। रीट भर्ती में 1 से लेकर 5वीं तक के जो टीचर बनते हैं वो यहीं BSTC से ही निकल कर आते हैं। और सबसे कम उम्र में टीचर बनने का जो सपना है वो BSTC के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। तो यदि कोई कैंडिडेट इच्छुक है तो आप अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीक में आपके आवेदन फॉर्म के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगी। और परीक्षा की जो संभावना है वो अगस्त में है। अगस्त में आपकी परीक्षा की संभावना है, तो अगस्त तक आपके पेपर होने की संभावना है। आप अपनी तैयारी जो है आज से शुरू रखें। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।